हम सबका सौभाग्य है कि हम भारत राष्ट्र में पैदा हुए हैं, जहाँ पर हमें सनातन संस्कृति मिली है। और आज जिन संत के सानिध्य में बैठकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। आप राजस्थान के ही हैं, बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में आपका जन्म हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की राम। आदरणीय जेलर साहब और पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन और सभी मेरे बंदी जन भाई बहन, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, पर आज ये घटना हो रही है कि कुआं खुद प्यासे लोगों के पास में चल करके आया है। मुझसे मिलने के लिए भगवान की असीम कृपा है। लोग बाहर खड़े रहते हैं, 1000 किलोमीटर से लोग चल कर के मिलने के लिए आते हैं और उनको समय नहीं दे पाते। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा से एक ये भाव रहा है कि हमारे इस सभ्य समाज में एक समाज ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं समाज से कट रहा है। मैं कभी भी जेल को जेल नहीं कहता, कारागृह नहीं कहता। जेल जेल नहीं होती, कारागृह नहीं होता। सही मायने में अगर इस प्रांगण के लिए कोई शब्द हो तो हम जेल को एक सुधार आलय कह सकते हैं, ये सुधार गृह कह सकते हैं। एक संत होने के नाते मैं आपको अपराधी, गुनाहगार, ये सारे शब्द भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं हैं, ये भी मैं आपको नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहता हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो जो यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, जो दरी पर बैठे हैं, जो वर्दी में हैं, जो बिना वर्दी में हैं, सबके अंदर मैं तो ईश्वर को ही देखता हूँ, यानी कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। और इस सुधार गृह में इसको एक तपस्थली भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर आप तप कर रहे हो, ये तप है। और तप से ही सोने को, जब सोना बनाना होता है पूरा, तो पहले उसको भी तपाया जाता है। तपने के बाद में ही वो प्योर 24 कैरेट का गोल्ड बनता है। तो ये तपस्थली भी है। और ये भी कहना अनुचित होगा कि आप सब लोग अपराधी हैं। जरूरी नहीं कि जो आदमी जेल में बंद है वो अपराधी हो। और आज के समय में तो ये बहुत बड़ा ही सोचने का विचार है। जैसे हमारे त्यागी जी ने कहा, कोई तो जेल की धारा में आ गए, कोई धारा में आ गए, कोई कानून के शिकंजे में फंस गए, क्योंकि कानून ये नहीं देखती कि आप अपराधी हैं कि नहीं हैं, वो तो सबूत के ऊपर कार्य करती है। तो ये जरूरी नहीं कि आप अपराधी हो। और मैंने दुनिया में इतने चेहरे देखे हैं कि कईयों के चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, पर कहीं ना कहीं इस जन्म के या पूर्व जन्म के किन्हीं कर्मों का फल हम आप सब भोग रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब मैं युवानों को, जवानों को, एक मेरा वो बच्चा बिल्कुल छोटा सा मुझे दिखाई दे रहा है, तो इन सारे लोगों को जब हम इस जगह पर देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है, कहीं ना कहीं बड़ा क्षोभ होता है कि ऐसा क्यों हुआ। आज आपको पता है हमारे यहाँ पर जेलों को बड़ा किया जा रहा है, जेलें भी छोटी पड़ रही है।
ये अपराध, करप्शन, ये सारी चीजें निरंतर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जीवन से कहीं ना कहीं आध्यात्म छूटता जा रहा है, हम अध्यात्म से अलग होते जा रहे हैं। आप मन में 1% भी हीन भावना न लाएं कि अब हम जेल में आ गए, अब हमारा क्या होगा, हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। आपको पता है, आप तो खूब बड़े होने के बाद में जेल में आए हैं, श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था। बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे लोग भी जेल में गए हैं। तो जेल में जाना एक अलग बात है, पर अगर मन में यह है कि मैं चलो जेल में तो हूं पर मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो आपको कहीं पर भी हीन भावना मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। संसार अनेक प्रकार से आपको देखे, भले देखें, पर ईश्वर के घर में सदैव आपको न्याय ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो सब जानता है, ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म, आप तो सब ब्रज क्षेत्र के हैं, धौलपुर ब्रज क्षेत्र के अंदर ही आता है। श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ, पर जेल से निकलने के बाद में जो उन्होंने किया, इतना सुंदर और दिव्य कर्म किया कि आज पूरी दुनिया श्री कृष्ण को पूजती है। हम लोग भी जेल से कभी न कभी भगवत कृपा रही तो मुक्त हो जाएंगे, पर जब हम मुक्त होंगे और यहां से जब इस गेट से बाहर निकलेंगे, उस समय हमारे विचार क्या होंगे, यहां से हम क्या संकल्प लेकर के निकलेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब यहां से हम रिया हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उस समय पर हमारा भाव क्या है। देखो, अपराध की और पुण्य की, पाप की और पुण्य की कई चीजें हैं। इस संसार में जो लोग आते हैं, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, और दोनों ही निरंतर बढ़ते हैं। आप जिस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, एक सीधा सा सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है कि जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज को आप छुपाइए। जिस चीज को आप छुपाएंगे वो आपकी बढ़ेगी। जैसे आपने पुण्य को छुपाया तो पुण्य, बोलो ना, बढ़ेगा, और आपने अपराध को छुपाया तो अपराध भी बढ़ेगा। अब आपको क्या बढ़ाना है, पाप को बढ़ाना है कि पुण्य को बढ़ाना है? जिसको बढ़ाना है उसको छुपाइए, और जिसको घटाना है उसको लोगों को बताइए कि मैंने ये किया है, मुझसे ये हुआ है, तो वो घटने लगेगा। एक आदमी होता, एक चीज होती है पहले, पुण्यमय पुण्य। क्या होता है? पुण्यमय पुण्य। एक आदमी होता है जिसको भगवान ने बहुत अच्छा जीवन दिया, धन दौलत पैसा परिवार नाम यश कीर्ति सब कैसे मिला? पुण्य से मिला, और वो पुण्य के अंदर पुण्य करता है, पुण्य से सुंदर जीवन मिला, और उसमें भी वो और पुण्य करता ही आ रहा है, तो वो उसका पुण्य और बढ़ रहा है। दूसरा होता है पुण्यमय पाप। पुण्य से ऐसा जीवन तो मिला, बहुत धन दौलत ऐश्वर्य परिवार मिला, बाकी अब वो उस पुण्य का सदुपयोग नहीं कर रहा है, वो उस पुण्य में क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, यानी कि वो अपने पुण्य को धीरे 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 क्षीण कर रहा है। एक होता है, ये तो हो गया पुण्यमय पुण्य, एक हो गया पुण्यमय पाप, और एक होता है पापमय पुण्य। यानी कि किसी न किसी कर्म के पाप से हमको ये जीवन मिला, अब इसमें अगर हम करने लग जाएं पुण्य, कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है कि यार इस जन्म में मैंने कोई गलती नहीं की, तो आप निश्चित मानिए कि आप कारागृह में हो, तो किसी न किसी जन्म का आपका कोई ऐसा कर्म है जो आपको यहाँ पर लेकर के आया है। तो ये आपका पाप ही है कहीं ना कहीं जो आपको यहाँ लेकर के आया। अब इस पाप में भी आप पुण्य कर सकते हो, पाप में पुण्य करिए। जीवन जो भी मिला, यहाँ जेल में रहकर भी
आप अपने बंदी जनों के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी रह करके हनुमान जी का मंदिर है, हर धर्म के अनुसार यहाँ पे पूजा स्थली होगी, तो आप अपने धर्म के अनुसार, आप अपने रिलीजन के अनुसार अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को, अपने भगवान को, अपने गुरु ग्रंथ साहब को पूज सकते हैं और यहाँ से पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और चौथा होता है पापमय पाप, यानी कि पाप करने से ये जीवन मिला और उसमें भी हम निरंतर और पाप को बढ़ा रहे हैं, यानी कि पाप से ये मिला और भी हम पाप को बढ़ा रहे हैं। मैं अभी पीछे भरतपुर की जेल में गया, वो तो बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है, उसमें बहुत सारे कैदी मेरे बंदी भाईजन लगभग 600-700 की संख्या में है और किसी ने बिल्कुल अपराध नहीं किया, किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, किसी से भूल हुई, किसी से गुनाह हुआ, किसी से अपराध हुआ और किसी से पाप हुआ। इन चारों के आयाम जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इन सब का एक अलग अलग आयाम है, इन सब की अलग अलग मायने हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आया हूँ कि आपकी माँ ने जब आपको 9 महीने कोख में रखा होगा, माँ ने जब आपको पेट में रखा होगा, तो शास्त्र कहते हैं गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ जब अपने बच्चे को पेट में आता है ना बालक, उसी दिन से माँ सपना देखना चालू कर देती है। कोई माँ संसार में ऐसी नहीं होगी जो पेट में बालक आए, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, कोई माँ ये नहीं सोचेगी कि जब पेट में बालक आता है तो मेरा बेटा अपराधी बने। बोलिए, कोई माँ सोचती है क्या? कोई पिता ये चाहता है क्या? 9 महीने माँ जब बालक को पेट में रखती है तो माँ का एक सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा नाम करेगा, वो बड़ा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, समाज सेविक बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा और हमें सुख प्रदान करने वाला होगा। एक पिता अपने बच्चों को शिक्षित करने में, पढ़ाने में अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देता है। किस लिए? ताकि मेरा बेटा बड़ा होकर के कुछ बने और मैं अपने बच्चे के कार्य से इस संसार में नजर उठा करके चल सकूं। देखिए, आप यहाँ जेल में हैं, मैं भी जेलर साहब से पूछ रहा था खाने की, पीने की और की सारी व्यवस्थाएं, तो आपको अच्छा भोजन भी मिलता है, इतने साथ में हो तो समय भी व्यतीत हो जाता है और शायद आपको रात को नींद भी आ जाती होगी, पर आपका तो शरीर यहां पर है, शरीर को कष्ट मिल रहा है। पर कभी एक बार एकांत में बैठ करके अपनी मां के बारे में विचार करना। आपको शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि आपकी मां घर पर बेड पर बिस्तर पर सोती तो है, पर वो रात को नींद नहीं ले पाती है, पूरी रात वो करवटें बदलती रहती है इसी चिंता में कि मेरा लाल कब आएगा, मेरा बेटा वहां क्यों गया। वो रात भर करवटें बदलती है। आपका पिता जब बाजार में जाता होगा, आपके पिता ने जो समाज में जो इज्जत कमाई, जो नाम कमाया, जो यश कमाया, वो पिता जब बाजार में जाता होगा तो वो बोल नहीं पाता होगा, वो किसी से नजर नहीं मिला पाता होगा, वो आपका पिता किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे, वो किसी से मिल नहीं पा रहे होंगे, किसी समाज में बैठने के लायक वो नहीं बचे होंगे, क्योंकि वहां जहां उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, पर वही पिता जब समाज में जाता है और लोग ये कह दे कि तुम्हारा बेटा तो धौलपुर की जेल में पड़ा है और तुम यहाँ पे पंचायती कर रहे हो, तो सोचो कि आपके पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। वो आपका पिता रोता होगा अंदर ही अंदर। क्या इस दिन के लिए आपके माँ ने, आपके बाप ने आपको पैदा किया था? क्या हमारे माँ बाप इस दिन के लिए हमें पैदा करते हैं कि हम उनका नाम समाज में खराब कर दें, वो हमारी वजह से नजर उठा कर न चल सके, हमारी माँ रात रात भर रोती रहे, हमारा पिता समाज में किसी से नजर न मिला सके? आपकी पत्नी, आपके पीछे आई पत्नी का पूरा जीवन पति के साथ में होता है, और जिस पत्नी का पति जेल में पड़ा हो, सोच सकते हैं उस पत्नी के साथ में क्या व्यतीत होती है। घर में कोई फंक्शन होता है, परिवार में कोई त्यौहार होता है, करवा चौथ आती है, पूरे मोहल्ले की
औरतें सज धज करके व्रत उपवास करती है, उत्सव मनाती है, श्रृंगार करती है, पर आपने सोचा कि आपकी पत्नी की दशा क्या है? वो रोती होगी। आपने कभी सोचा आपके बच्चों में क्या बीत रहा है? आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं और मन में भाव है कि पढ़ लिख करके मुझे बहुत अच्छा, बहुत महान बनना है, पर उन बच्चों के साथ में क्या हो रहा है? बोले वो बच्चे कुंठा में जीते हैं। उन बच्चों में इतनी कुंठा भर गई, जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने साथ वाले बच्चों को से वो नजर नहीं मिला पाते, वो बच्चे कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि मेरे पिता जेल में हैं। उनका क्या अपराध था? आपकी बहन का क्या अपराध था? वो रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर के आती है और भाई जब घर पे नहीं होता है और उस बहन को ये होता है कि मेरा भाई जेल में बंद है। आप कल्पना कर सकते हैं उस बहन के हृदय पर क्या बीतती है, उस बहन के साथ में क्या घटित होता होगा। इन बातों का विचार कीजिए। आज कोई 25 साल का, 22 साल का, 30 साल का युवा जेल में होता है, कितनी बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद 40 साल की उम्र में संसार को छोड़ करके चले गए और 40 साल की उम्र में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर काम किए कि केवल भारत नहीं अपितु पूरा विश्व उनको पूजता है, पूरा विश्व उनको पढ़ता है। आप कितना जी रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, पर आप कैसे जी रहे हैं ये मायने रखता है। आज 25 साल का युवा अपराध करे, नशा करे, तेरी मेरी में लड़ता रहे तो धिक्कार है हम लोगों के जीवन के ऊपर। ये इनके प्रकार कोई भी चीज के कारण हम यहां आ गए, आप इसको अपना भाग्य मानिए, कर्म मानिए या ईश्वर का दंड मानिए, पर इसको कम किया जा सकता है। यहां जेल को जेल समझकर मत रहो, इसको सुधार गृह समझ के रहो कि हम यहां पर तप करने के लिए आए हैं, हम यहां पर सुधरने के लिए आए हैं। दो चीजें होती हैं, एक पश्चाताप और एक प्रायश्चित। पश्चाताप पहली चीज है कि हमसे कोई अपराध बन गया, भूल से हो गया, कोई गुनाह हो गया। अगर आपके मन में ये जलन है, आपके मन में ये आग जल रही है कि यार नहीं, मैंने गुनाह किया है, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरे से अपराध हुआ है, अगर इस बात को सोच सोच के आप पश्चाताप कर रहे हो, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो आप समझिएगा ईश्वर आपके साथ में है। और जिस दिन आप प्रायश्चित के मार्ग पर आ जाएं कि अब मैं जिंदगी में नहीं करूंगा, और जिसका किया है अपराध मैंने, उनके चरण पकड़ के मैं माफी भी मांगूंगा, मैं अपना गुनाह भी स्वीकार करूंगा, और ये दोनों चीजें धारण करके आप हनुमान जी के आगे बैठ जाओ, आप अपने आराध्य के आगे बैठ जाओ और मन में एक ग्लानि, एक पश्चाताप कर लो कि आज के बाद मेरा जीवन जो होगा वो पुण्यमय होगा, पाप में नहीं होगा। आज के बाद मेरे से कोई गुनाह नहीं होगा, जितना होगा मैं अच्छा कर्म ही करूंगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, जेलर साहब बैठे हैं, अगर आप अभी से ये संकल्प लेते हैं कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, आज के बाद अपराध करना तो दूर की बात, मैं अपराध के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं अपराध की बातें सुनूंगा भी नहीं, कोई अपराध की बात भी करेगा उसके पास में बैठूंगा भी नहीं। मुझे मेरा जीवन परिवर्तन करना है। जिस दिन आत्मा से आपने ये संकल्प ले लिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी सजा माफ हो जाएगी, पर मैं ये आपसे वादा करता हूं, अगर जिस दिन आपने अंतःकरण से संकल्प कर लिया, सजा माफ तो नहीं होगी पर सजा हाफ जरूर हो जाएगी। और जिस दिन आप यहां से निकलेंगे, पूरी प्रकृति आपके जीवन को अच्छा करने में आपके साथ में जुट जाएगी। लगभग जो अपराध की श्रेणी में जो आता है, अपराध होता है संगति के कारण। एक बार हम एक जेल में गए तो एक भाई बैठा बैठा रो रहा था, तो ऐसे मैंने पूछा कि तू रो क्यों रहा है? बोले महाराज आपका जेलर साहब से संपर्क है। मैंने कहा है, तो आप एक काम करेंगे मेरा? मैंने कहा क्या करना है? बोले जेलर साहब से कहकर के मेरी सजा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या कहा? सजा को बढ़ा दीजिए। क्या कोई बंदी ऐसा कहेगा? सब सजा से मुक्त होना चाहते हैं। मैंने कहा यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है, सजा को बढ़ाना क्यों चाहता है? तो उसने अपने जीवन की कथा बताई। बोले
मेरा जीवन इतना सुंदर था, भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, पत्नी थी, माँ थी, मेरी खुद की कपड़े की दुकान थी और मेरा अच्छा खासा बड़ा आनंद के साथ में जीवन व्यतीत हो रहा था। और 2-5 मेरे मित्र ऐसे बन गए, उन मित्रों के साथ में जब से मैं बैठने लगा तो उन्होंने मुझे सबसे पहला काम सिखाया शराब पीना। क्या सिखाया? शराब पीना सिखाया। तो मैं पहले छोटा छोटा 1-1 गिलास पेक लिया करता, धीरे धीरे मेरी आदत बढ़ती गई। 1 बार लेता था, अब मैं 2 बार लेने लगा, अब मैं 3 बार लेने लगा और धीरे धीरे मेरी स्थिति ऐसी होगी कि पूरे दिन मैं नशे में ही रहने लगा। तो दुकान चौपट हो गई, धंधा खराब हो गया, समाज में इज्जत खराब हो गई, घर पे भी जब मैं कमा के कुछ नहीं लाता तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो मेरी पत्नी ने कहा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी, मैं बच्चों को लेकर के चली जाऊंगी। तो मैंने शराब के नशे में पत्नी से भी कह दिया कि तुझे जहां जाना है तू जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो मेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर मुझे छोड़ करके चली गई। मेरी माँ भी छोटे भाई के साथ में चली गई। अब दुकान भी चली गई, परिवार भी चला गया, अब मैं अकेला रह गया। अब वहां पर मेरे जो मित्र थे जिन्होंने मुझे मदिरा पान करना सिखाया, वो मेरे घर पर ही आकर शराब पीने लगे। यानी कि मेरा जो मंदिर जैसा घर था वो शराब का अड्डा बन गया। एक दिन अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो देखा तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ में खड़ी है। तो मैं शराब के नशे में था। मैंने पत्नी से कहा कि तू यहाँ क्यों आ गई? बोले तुमने मेरे मंदिर जैसे घर को शराब खाना बना दिया, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। और मेरी पत्नी ने मेरे मित्रों को धक्के मार करके वहाँ से निकाल दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया पत्नी के ऊपर, मेरे दोस्तों का अपमान कर दिया। और वहीं पर एक लोहे की राड़ पड़ी थी, शराब का नशा था, उन्माद छाया हुआ था, क्रोध का वेग आया हुआ था। और मैंने वो लोहे की छड़ी उठा करके पत्नी के सर पर मार दी और घाव इतना गहरा हुआ कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। और उसी दिन से मेरा जीवन पूरा खराब हो गया। मुझे 14 साल की सजा हो गई। और उस समय मेरे बच्चे 10-10 वर्ष के थे, अब वो 25-25 वर्ष के जवान हो गए। मैं अपने बच्चों से कभी मिल नहीं पाया, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। आज मेरे बच्चे मुझसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैं उनकी माँ का हत्यारा हूँ, नशाबाज हूँ। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ पर वो मुझसे नहीं मिलना चाहते। अब मैं बताओ बाहर जाकर के करूँ क्या? बाहर मेरा है कौन? क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपने पैरों को काट लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सजा को बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक अपराध 100 अपराध करवाता है, एक झूठ हमसे 100 झूठ बुलवाता है। एकमात्र बचने का उपाय है, अगर आप इस जीवन से मुक्त होना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप सब अपराधी हैं, पर किसी न किसी वजह से हम आए हैं। ऐसी स्थिति जीवन में कभी ना बने। जेल में आप भी आए हैं, जेल में हम भी आए हैं। आप आए हैं तो आपको शायद अपमान महसूस हुआ हो, हम आज आ रहे हैं, हमको सम्मान महसूस हो रहा है। आप अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए। आप अपने जीवन में बहुत सारी परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा को दिव्य बनाइए। एक बार एक सम्राट, आज के हिसाब से कहे तो राष्ट्रपति, जेल में आए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं सब बंदीजनों भाइयों से मैं मिलना चाहता हूँ। तो सब बंदीजन भाइयों से मिले और मिलकर उनसे कहा कि भाई आपकी कोई दिक्कत है, कोई इच्छा है तो बताओ। तो एक ने कहा कि साहब हमें जो भोजन है वो 2 ही टाइम मिलता है, तो एक कृपा करके इस भोजन को 1 टाइम और बढ़ाइए। तो राष्ट्रपति थे तो जेलर साहब से कहा कि भाई एक टाइम भोजन और बढ़ा दो इनका। दूसरे किसी कैदी से मिले, बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले साहब नहाने को साबुन नहीं दिया जाता, तो आप कृपा करके साबुन की व्यवस्था करवा दीजिए। साबुन की व्यवस्था करवा दी गई। किसी तीसरे बंदीजन से मिला, भाई तुमको कोई दिक्कत है? बोले साहब जेल में कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, तो ऐसा कहिए ना कोई टेलीविज़न की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि हमें 1-2 बार महीने में पिक्चर देखने का भी मौका मिले।
तो जेलर साहब ने कहा कि भाई इनकी भी इच्छा को पूरी कर दिया जाए। सबकी इच्छा पूरी हुई। अंत में वो एक कैदी से मिले, उससे कहा कि बोल तू क्या चाहता है। तो उसने कहा कि साहब मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दिया जाए। तो राष्ट्रपति साहब उसकी बात को समझ गए और जेलर साहब से कह करके उसको, राष्ट्रपति तो सजा माफ कर सकते हैं, जेलर साहब से कह करके उसको मुक्त करा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमारे राष्ट्रपति हमारे परमात्मा हैं। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया कि मुझे सुधरना है, वो परमात्मा आपके बाहर निकलने के सारे रास्ते खोल देगा। जिस दिन आपके अंतःकरण में ये भाव आ गया दिल से कि नहीं मुझे सुधरना है, मुझे अच्छा बनना है, उसी दिन वो पूरे रास्ते खोल देगा। चाहे आपका केस कितना भी बिगड़ा हुआ हो, चाहे कैसा भी केस क्यों ना हो, जिस दिन अंतःकरण से आपने पश्चाताप कर लिया, उसी दिन आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। सारे अपराध की जड़ हमारी संगति होती है। एक और कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, छोटी सी कथा है, अपराध से मुक्त होने की कथा है, इस जीवन से और सुंदर जीवन जीने की कथा है। एक भारत में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ जिसका नाम था रत्नमाल। नाम सुना है? रत्ना डाकू, बहुत भयंकर डाकू, लोग भयभीत थे उससे। एक दिन जंगल के रास्ते से सप्त ऋषियों का जाना हुआ, 7 ऋषि जा रहे थे, तो रत्ना डाकू ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया, और पकड़ करके रत्ना डाकू ने कहा कि लाओ भैया तुम्हारे पास में जो भी है वो दो। तो डाकू ने कहा, साधुओं ने कहा कि रत्ना अरे दे तो देंगे, पहले तो ये बता तो सही तू ये कर क्यों रहा है। बोले अपना पेट पालने के लिए। बोले पेट, पूरा संसार अपना पेट भरता है, ये गलत काम क्यों कर रहा है। बोले मैं अपने परिवार को पालने के लिए, मुझे यही आता है। अरे ये तो आता है पर इसका परिणाम बहुत बुरा है, यहाँ तो दंड मिलेगा सो मिलेगा, वहां आगे परमात्मा के न्यायालय में और भी कठोर दंड है, वहां पे तो और भी भयंकर दंड दिया जाता है। उसमें कौन भागीदार होगा तेरा? तू तो परिवार के लिए कर रहा है, पर वो परिवार क्या तुम्हारे साथ हैं? बोले क्यों नहीं है, परिवार के लिए कर रहा हूं तो परिवार भी साथ में ही होगा। तो बोले जाकर पूछ तो ले पहले। बोले अच्छा भागना चाहते हो? बोले अरे भागना नहीं चाहते तो पूछ क्या। रत्ना डाकू ने उन महात्माओं को वहां पर बांध दिया और बांध कर के घर गया। घर गया तो खटिया पर बूढ़ी मां बैठी थी। मां से जाकर के पूछा, मां मैं ये मारकाट कर रहा हूं, छीना झपटी कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, जिस दिन मुझे कहीं से दंड मिलेगा, क्योंकि एक अपराधी भी जब अपराध करता है ना तो वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। जानते हैं कि नहीं जानते? उसके मन में ये भी होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब वो रत्ना ने मां से पूछा तो मां ने कहा क्यों रे निकम्मे, काम तो तू करे बुरे और दंड भोगे हम, मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं, तुम गलत कर रहे हो तो दंड भी तुम्हें ही भोगना है। तो मन में उसके बड़ा दुख हुआ, मां के लिए कर रहा, मां ही मेरे साथ में नहीं है। पत्नी के पास गया, सुन तो मेरे साथ में है, मैं ये जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। पत्नी ने कहा ना जी मैं भी आपके साथ में नहीं रहूं, गलत काम आप कर रहे हो, मैंने थोड़ी कहा था कि गलत करो, अच्छा काम करो। पत्नी ने भी मना कर दिया। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा ना पापा जी हमें तो आपका नाम भी नहीं चाहिए, हम आपके साथ नहीं, हमें तो बड़े होकर के अच्छा काम करना, अफसर बनना है। बच्चे भी साथ नहीं, पत्नी भी साथ नहीं, मां भी साथ नहीं, कोई साथ नहीं। रत्ना डाकू महात्माओं के पास में आया। सप्त ऋषियों ने पूछा अरे रत्ना गया था तो तूफान की तरह गया था, अब आया है तो शीतल शांत होकर के चरणों में आकर के गिर गया। बोले महाराज इतने दिन मुझे ज्ञान नहीं था पर आज ज्ञान हो गया, मैंने जो कर्म किया है चाहे वो किसी के लिए किया हो, जहां पर आदमी कोई बुरा कर्म करता है, कोई अपराध करता है, आप एक बात नोटिस करना, उसमें वो स्वयं बहुत कम होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके अपराध में आप बहुत कम हो, उसमें किसी न किसी अपराध में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाज जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हमने किया है, कहीं ना कहीं कुछ समाज में बड़ा करने के लिए जो आज पैसे कमाने की जो होड़ लगी हुई है समाज में, कहीं ना कहीं सोने की चेन की चाह में हमारा जीवन का ही चेन चला गया। कहीं ना कहीं
सोने की कड़े की चाह में हमारे हाथ में हथकड़ियां लग गई। तो ये समाज उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आप उस पर अपराध में थोड़े कम हो। इसी बात को समझ करके रत्ना डाकू सप्त ऋषियों के पास में आ गया। बोले महाराज मैंने अपने परिवार के लिए किया, पर कोई परिवार मेरे साथ में नहीं है, तो आप हमें बताइए कि अब मैं क्या करूं। तो सप्त ऋषियों ने कहा कुछ मत कर, राम का नाम दे दिया, एक मंत्र दे दिया राम। बोले इस मंत्र को जब, बोले इससे कल्याण हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अब जिंदगी सप्तऋषि तो चले गए राम का मंत्र दे करके। अब वो जिंदगी पर डाकू रहा तो उसको कहाँ राम का नाम आने वाला, कभी लिए ही नहीं था। तब मार काट के तो वो राम तो याद नहीं रहा, मरा मरा याद रह गया। और वो मरा 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 राम 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 मरा मरा करता रहा। रामायण में एक चौपाई है कि उल्टा नाम जगत सब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि अपराध तो किया, हो गया, गलती हो गई, पर उसने स्वीकार कर लिया कि मुझसे गलती हुई और उसी दिन से अपने जीवन को सुधारने में चला गया और वही वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आज पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। ये कि ये घटना आपके साथ में भी हो सकती है। इस दुनिया में आपका भी नाम हो सकता है, सम्मान हो सकता है और एक अच्छी जिंदगी आपको मिल सकती है। बस इस सुधार गृह में, तपस्थली में रहें, अच्छे विचारों का मंथन करें, यहाँ से एक संकल्प लें सुधरने का। जब हम यहाँ से जाएंगे तो अच्छे बनकर जाएंगे, जीवन में कुछ ऐसा करेंगे तो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। और ये संकल्प जिस दिन आप अंतःकरण से ले लोगे उसी दिन से आपके बाहर जाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और एक बात और कहूँ, आपके पास में बहुत सारा समय है, यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों की व्यवस्था होगी, जेलर साहब होती है, तो आप बैठ करके 2 घंटे ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, खूब व्यायाम करिए, अपने साथियों की अच्छी देखभाल करिए, सेवा करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और धार्मिक ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। सोने में और बातों में अपने समय को मत गंवाइएगा। ये समय आपके पास बहुत अमूल्य है। मेरा बहुत मन करता है पढ़ने का, पर इतना समय नहीं मिल पाता। पूरा दिन 6 से लेकर रात को 12 बजे तक व्यस्तता रहती है, पर अभी आपके पास में समय है तो धार्मिक ग्रंथ पढ़िएगा। एक ऐसी किताब है, इसके बारे में सुना है आपने, श्रीमद् भगवत कथा पढ़ी है आपने कभी? गीता को पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए। ये वो किताब है जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये वो किताब है जो आपके अंदर मानवता का बीजारोपण करती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। और जिस दिन इस किताब को आपने पूरी तरह धारण कर लिया, मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, ये गेट आपके लिए खुल जाएगी। कैसे भी खुले, ये दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। तो आप भगवत गीता को पढ़िए। जेलर साहब से पूछे, यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं आप सबको मैं ये गीता जी देख करके जाऊंगा। आप पढ़ेंगे इसे? कौन कौन पढ़ेगा? वाह! अगर इसको आपने पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ना मतलब इसको समझना है और अपराध से मुक्त होकर के एक संकल्प करना है कि हमें एक अच्छा मानव बनकर यहाँ से निकलना है, तो आपको परमात्मा हर प्रकार की मदद करेगा। और मैं भी एक संत के नाते आप सबको आशीर्वाद दे करके जाता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से मुक्त होकर के एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। और आप सबसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा और दुआ है, परमात्मा से प्रार्थना है उस सच्चिदानंद से कि आप सबको इतनी शक्ति दे कि आप अपने सुधार के प्रयास में संबल हो सकें और जल्दी से जल्दी आप अपने परिवार के पास लौट सकें, अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकें। और एक बार पुण्य जेलर साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। जी 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 महात्मा जी, आपने एक बात कहा था कि आज हम यहाँ जेल में हैं, या तो हमारे जीवन का कुछ ऐसा गलत है जिस कारण आप में हैं, या फिर हमारा पिछले जन्म को प्रारब्ध है जी, इस कारण हम जेल के अंदर हैं। यानी हमने कुछ गलत किया होगा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जी जी तो क्या भगवान कृष्ण ने भी गलत किया होगा? क्या भगत सिंह ने भी गलत किया होगा? क्या महात्मा गांधी ने भी गलत किया होगा? जो इस भारत माता के जो बिरले थे जिन्होंने आज देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने इस देश को आगे ले जाने का काम किया, जिन्होंने अपने प्राणों की जीवन की आहुति इस देश के लिए दे दी, क्या वो लोग गलत थे? क्या उन्होंने पाप किया था? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जी
अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने कृष्ण की बात कही। आज मैंने आपको कृष्ण का उदाहरण दिया कि कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, आपने भी जेल में आए हैं, तो आपको कुछ संबल मिला कि यार कृष्ण भी जेल में आए थे? आपको उनके उदाहरण से कुछ हिम्मत मिली? जी जी जी। अब मेरी बात सुनिए, आपका जो प्रश्न था मैं उस पर आता हूँ। इस संसार में हम लोग ये कहते हैं कि सब अपने अपने कर्म बंधनों के अनुसार में जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियां हैं, सारों का जन्म होता है, पर सारे लोग कर्म बंधनों के अनुसार जन्म नहीं लेते हैं। यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है, जैसे हम पर एक शब्द है हमारे यहाँ पर महापुरुष, बोले उन महापुरुषों ने अवतार लिया। वो जन्म के बंधन में बंद करके नहीं आते, कुछ भोगने के लिए नहीं आते, अपितु परमात्मा की विशेष आज्ञा से वो यहाँ पर आते हैं ताकि वो समाज में आकर के कुछ सुधार कर सके। पद्म पुराण में लिखा है कि हर समय अंतरिक्ष में हजारों आत्माएं खड़ी रहती है जन्म लेने के लिए, दिव्य आत्माएं, कि एक ऐसी कोख, एक ऐसी माँ मिल जाए जो हम जन्म लेकर के समाज में को कुछ देख करके आ सके। यानी कि ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में कि विशेष भगवान के आदेश से वहां पर लोग पुण्य करने के लिए, लोगों को, समाज को अच्छा संदेश देने के लिए आते हैं। आपने कहा कि भगत सिंह जेल में गए। भगत सिंह जेल में गए लिए, जेल में तो हम भी आए हैं ना, जेल में तो आना ही तो है, जेल में हम भी आए हैं। जेलर साहब तो एनी टाइम यही रह रहे हैं, आपके सुरक्षा गार्ड एनी टाइम जेल में ही रह रहे हैं। तो क्या वो उनके जेल का कोई पूरा कर्म थोड़ी था? कर्म में ये है कि हम किस रूप में आए हैं। जेल में आना ये पाप या पुण्य या अपराध की श्रेणी में नहीं है। जेल में तो सभी लोग आ रहे हैं, सिपाही भी आ रहे हैं, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, पर आप जेल में किस रूप में आए हैं ये आपका पूर्व जन्म निर्धारित करता है। आज हम जेल में आए हैं, हमने आपको 2 मिनट भी बताई, अच्छी बात बताएं, इसमें हमारा पुण्य की वृद्धि हुई है कि मैं आकर यहाँ पर भी सत्संग कर रहा हूँ। सत्संग का महत्व है, आप जेल में कर रहे हैं कि गंगा के तट पर कर रहे हैं या जंगल में कर रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। तो भगत सिंह जेल में आए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, आप जेल में आए हैं आपके पाप को घटाने के लिए। इतना फर्क है, ये फर्क है। किनको? समाज के सुधार के लिए भी यातना भोगनी पड़ती है। वो यातना उनको मिली नहीं थी, उन्होंने ली थी। वो भी अपने घर में एसी कूलर पंखा चला करके सो सकते थे, उन्होंने स्वीकार किया था, उन्होंने मांगा था। कुंती एक पात्र ऐसा है श्रीमद् भागवत में, कुंती से श्री कृष्ण ने कहा कि मांग, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो भगवान से गाड़ी, बंगला, मोटर मांग सकती थी कि नहीं मांग सकती थी? सुन रहे हैं मेरी बात आप? कुंती मैया को भगवान ने कहा मांगो, आपको क्या चाहिए? तो वो राजपाट मांग सकती थी, गाड़ी बंगला मांग सकती थी, पर कुंती ने भगवान से क्या मांगा पता है? कुंती ने भगवान से कहा विपदा संसु तत्र तत्र जगत गुरु। कृष्ण आप एक काम करो, इस संसार की सारी विपदाएं मेरी झोली में डाल दो और सबको सुख और शांति प्रदान करो। यानी कि संसार में ऐसे महापुरुष आते हैं जो दूसरों का दुख, दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। भगत सिंह भी चाहते तो उनको तो बहुत ऑफर मिले थे कि आप यहाँ सम्मिलित हो जाओ, यहाँ आ जाओ, आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, पर उन्होंने उन चीज़ों को ठोकर मारी, और उन्होंने ठोकर मार करके दूसरों का कष्ट कम हो, इसलिए उन्होंने दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट बना लिया। उनके पुण्य में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब कहीं पर भी अगर भगत सिंह हैं तो वो शायद मेरे हिसाब से बहुत सुखी होंगे और परमात्मा के चरणों में हैं। तो संत और महापुरुष संसार में आते इसलिए हैं, कष्ट भोगते वो दिखाई पड़ते हैं। कष्ट जो शरीर का होता है वो अलग होता है और आत्मा का होता है वो अलग होता है। आपको जो यहाँ कष्ट हो रहा है वो शरीर को तो हो ही रहा होगा, शरीर से ज़्यादा आत्मा को भी हो रहा होगा कि हम जेल में, कहीं ना कहीं दुख हो रहा होगा। पर भगत सिंह जब जेल में थे तो उनको ये कष्ट नहीं था, उनके मन में कॉन्फिडेंस था, उनके मन में एक बहुत बड़ा आनंद था कि मैं राष्ट्र कल्याण के लिए जेल में हूँ। ये फर्क रहता है। जय हिंद।
भवतु धर्म याता शुभम भवतु